और न्यायालय से न्याय मिलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे जी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर विपुल सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आलोक पांडे जी आप ही से कर लेते हैं। क्या बंगाल में जो टूट की शुरुआत हुई है वो दिल्ली पहुंचने वाली है? यानी बात अब सिर्फ विधायकों की बगावत तक सीमित नहीं रह गई, लग रहा है कि सांसद भी अब छूटने वाले हैं ममता बनर्जी से। संदेह और संकोच दोनों नहीं है। संदेह ये नहीं है कि ममता बनर्जी अब दिल्ली बचा पाएंगी। जब वो बंगाल नहीं बचा पाए, बंगाल के विधायक नहीं बचा पाए, तो सांसद क्या बचा पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो 15 सालों में जिस तरह से बगैर किसी विचारधारा के ममता बनर्जी ने क्या किस तरह की पार्टी बनाई, कोई विचारधारा की पार्टी नहीं है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की पार्टी की विचारधारा सिर्फ इतना है, गिव एंड टेक, लीजिए और दीजिए। हम आपको संरक्षण देंगे, हम आपके गलत कामों को प्रोटेक्ट करेंगे, आप चुनाव जीतिए और उसके बाद बंगाल को अराजकता कीजिए। अब क्योंकि ममता बनर्जी कुछ देने की स्थिति में नहीं है, तो गिव एंड टेक में ममता बनर्जी क्या देने की स्थिति में है? कुछ भी नहीं। तो जो सांसद और विधायक, उनको लगता है अगर अब इनके साथ रहे तो 15 सालों में जो कुकृत्य इन्होंने किए, जिस तरह से बंगाल में हिंसा का, बंगाल में कानून का राज खत्म किया, तांडव किया, बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, व्यभिचारियों के साथ खड़ी रही, तो इस तरह के खेल में ममता बनर्जी को जेल जाना जरूरी है। जितना खेला इन्होंने खेला है उसका परिणाम इन्हें रूल ऑफ लॉ के तहत जेल जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकती। तो ये जितनी ये कवायद है, इसमें यह कि अगर टीएमसी से अलग हटके अलग गुट बना के रहा जाए तो शायद ममता बनर्जी के साथ उतनी शक्ति, जिस तरह से अभी कानून के साथ न्याय के कटघरे में वो खड़े होंगी, शायद उससे बच सके। ऐसे कोई प्रयास है और सांसद भी टूटेंगे, विधायक भी टूटेंगे, पूरी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के हाथ से फिसल जाएगी। डॉक्टर विपुल जी, क्या इस असंतोष की आहट पहले से ममता बनर्जी को नहीं थी? एक महीने के भीतर ऐसा क्या हो गया कि पूरे नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं, या फिर संगठनात्मक ढांचे को भी आप कह सकते हैं कि पूरा अस्त व्यस्त हो गया है? वंदना जी नमस्कार, को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। मोटे तौर पर है क्या कि इस मतलब पार्टी की टूट को मुझे लगता है कि बहुत सतही ढंग से रीड किया जा रहा है और बार बार ये बातें आ रही हैं कि ममता से असंतोष था। ममता से असंतोष कुछ मसले पर हो सकता है, लेकिन ममता के नेताओं द्वारा पार्टी तोड़ करके नई पार्टी बनाने की एक पूरी की पूरी रवायत भारतीय राजनीति में इधर के वर्षों में जो है, उसी की अगली कड़ी के तौर पे है। महाराष्ट्र का आप शिंदे का देख लीजिए, अन्य जगहों पर देख लीजिए, और आज की जो भारतीय जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी में 3 राज्यों में तो आप सीधे तौर पर देख सकती हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये भारतीय राजनीति में गिरावट का दौर है और इन दिनों सत्ता के बिना रहना नहीं चाहते। छोटा से लेकर के विधायक से लेकर के और मतलब सांसद मंत्री तक, कोई भी राजनेता जो राजनीति में है वह तुरंत थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि कोई मूल्य है, कोई राजनीतिक विचारधारा है और किसी विचार के लिए डेडिकेटेड होकर के राजनीति कर रहे हैं। किसी मुद्दे की राजनीति आज हो ही नहीं रही। और मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी के लिए कह रहा हूं, मैं किसी एक दल का मसला नहीं। इन दिनों आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाओं की आप ये कह रहे हैं कि ममता के साथ साथ बीजेपी भी जिम्मेदार है जो कुछ पश्चिम बंगाल में इस वक्त हो रहा है? नहीं, बीजेपी नहीं, भारतीय राजनीति के का आज का दिन है, वर्तमान है, वो इसी तरह का है। छोटे छोटे लाभ में तुरंत बदल जाने वाले लोग हैं। मैं तो लिख करके यहाँ आपसे कह ही रहा हूँ कि बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो बसपा सपा की सरकारों में, बसपा सपा में हुआ करते थे, अब भाजपा में, और भाजपा की सरकार अगर कभी जाती है तो दोबारा सपा बसपा में चले आएंगे। ये ममता से केवल असंतोष का, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि ये तो ईडी सीबीआई का डर है। ईडी सीबीआई का भी डर है इसमें, और ममता से संतोष नहीं है, सत्ता में भागीदारी का मसला है। सीधे तौर पर ये अलग दल बनाएंगे आने वाले समय में से, फिर उसमें से भी कुछ या कुछ इस तरह का गठबंधन करेंगे। और जो राजनीतिक इन लोगों ने तांडव किया है, निश्चित तौर पर मैं इससे कतई इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ममता की सरकार ने, ममता के मंत्रियों ने, ये वही लोग हैं जो छोड़ करके जा रहे हैं जिन्होंने कट मनीष से लेकर के और बंगाल को हिंसा में झोंक रखा था। लेकिन अब ये बचने का सुरक्षित तरीका होगा, ममता से अलग हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान नहीं देगी। हो सकता है कि अमित जी साहब खुश हो जाएंगे दिल्ली में बैठ करके कि अरे ममता बनर्जी की तो पार्टी खत्म हो गई एक तरह से, और कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सारे गुंडे बदमाश वही टीएमसी से निकल करके एक नई पार्टी बना लेंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। या अब कई बार आप देखते हैं कि बीजेपी में आ जाते हैं और एकदम से स्वच्छ छवि के हो जाते हैं। सारा ईडी सीबीआई हम तो देख रहे हैं ना, पिछले 7-8 वर्षों में तो आप भी देख रही हैं वंदना जी, सीबीआई ईडी का सारा जो है वो बंद हो जाता है, सारी कार्रवाई बंद हो जाती है, सारी फाइल बंद हो जाती है जैसे ही कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। क्या ये आम मुहावरा बन गया है कि वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी? क्या यूं ही कर रही है जनता? क्या इस समय की इस नब्ज को नहीं पकड़ना चाहिए? क्या इसको इस तरह से नहीं रेट किया जाना चाहिए कि भारतीय राजनीति का वर्तमान बेहद अवसरवादी और ढोंगी टाइप के राजनेताओं से भरा पड़ा है, जिन्हें राज से, विचार से और जनता से, जन से, राज से तो है मतलब जन से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जन भागीदारी से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनको सत्ता में भागीदारी की कमी खल रही है। एक महीना होते होते ऐसा कौन सा असंतोष हो गया जो कल तक मंत्री बन करके घूम रहे थे, राज्यसभा सांसद बन करके घूम रहे थे, पार्टी को प्रेजेंट करते थे, हर जगह पार्टी के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, पार्टी के अतिवादी दृष्टिकोण में शामिल होते थे। ऐसा कौन सा उनका परिवर्तन हो गया एक महीने में? एक महीने में हैरानी इस बात पर भी होती है कि ये जो बागी हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमें ममता बनर्जी से दिक्कत नहीं है, हम दीदी के साथ हैं, लेकिन वो अभिषेक बनर्जी को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी बैठक बुलाती हैं तो वहां विधायक नदारद हो जाते हैं। जी नहीं, वो तो देखिए कुछ ना कुछ तो कहेगा अपने पक्ष में आदमी ना, तर्क रखेगा। अभिषेक बनर्जी क्या तब नहीं थे? तब पीछे भी तो शिकायत की जा सकती थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तो क्या अभिषेक बनर्जी नहीं चला रहे थे बंगाल को? अभिषेक बनर्जी का तो प्रभाव तब भी था, तो तब भी आप शिकायत कर सकते थे। तब तो आपको सत्ता में रहते हुए सत्ता का मलाई लेना था, आपको सुख भोगना था, तो आपको दिक्कत नहीं थी। सत्ता चली गई तो आपको सारी बातें याद आ रही हैं, आपको डर दिख रहा है, वहां की जनता भी मॉब लिंचिंग कर रही है, अभिषेक की पिटाई दिखलाई पड़ रही है, दूसरे कल्याण बनर्जी की पिटाई दिखलाई पड़ रही है, आपको डर लग रहा है तो आप डर करके भभक करके भाग रहे हैं, यही करेंगे। तो इसको केवल इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। ममता की सरकार ने वहां आम जनता को बहुत परेशान किया, मैं कह रहा हूँ हिंसा को। और ममता की सरकार क्या, पश्चिम बंगाल की राजनीति में मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो तौर तरीका कांग्रेस का था, कांग्रेस के पास पहली बार बंगाल में जब ये सीपीएम सीपीआई की सरकारें बनी, लेफ्ट की सरकारें बनी, इन्होंने हिंसा का सहारा लिया। इनके हिंसा का विरोध करके, इनके हिंसा का शिकार होते होते जनता ने ममता को चुना। जब बार बार आताताई तरीके से उन पर हिंसा किया जाता था, एक महिला होते हुए कितनी बार मारी गई, कितनी तमाम तरह की उनके साथ बदतमीजियां होती रही, लेकिन वही ममता जब सत्ता में आती है तो ममता का भी लगभग हृदय परिवर्तन हो जाता है और वही ममता उसी अतिवादी दृष्टि का प्रयोग करती हैं और उसी तौर तरीके को अपनाती हैं और सत्ता चलाती हैं, चोरी करवाती हैं। आलोक जी, ठीक है आलोक जी, क्या इस वक्त टीएमसी अपने सबसे बड़े अस्तित्व संकट से जूझ रही है और ममता बनर्जी के लिए तो व्यक्तिगत झटका है, मुझे लगता है उनके राजनीतिक जीवन का ये सबसे बुरा दौर है? देखिए, मैंने भारत के इतिहास में इस तरह का डिवीजन चुनाव के 1 महीने के अंदर नहीं देखा। इसके लिए अब बीजेपी दोषी है, राजनीतिक माहौल दोषी है। आम आदमी पार्टी के कितने विधायक बीजेपी ने दिल्ली में तोड़ लिए थे? कितने तोड़ लिए थे? या अभी कितने तोड़ लिए? 2/3 तोड़ लिए आम आदमी पार्टी के विधायक। वहां ईडी सीबीआई नहीं है क्या? वहां भी तो टूट सकते हैं। तो इस तरह की बात कहना कि वो बंगाल के विधायक टूट जाएंगे लेकिन दिल्ली के विधायक नहीं टूटेंगे, मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है, अभिषेक बनर्जी की जिम्मेदारी। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने किस तरह की पार्टी चलाई, कॉर्पोरेट कल्चर, गुंडा कल्चर की। सोचिए अभिषेक बनर्जी किस तरह की धमकी देता है भारत के गृह मंत्री को कि 12 बजे के बाद आके दिखाओ। रोड में खड़े होकर, रोड ब्लॉक करके, जाम करके भाषण देता, कहता है पिछली बार तो हमने माफ कर दिया था, इस बार अगर वोट हमें नहीं मिली तो हम क्या क्या करेंगे, आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये बंगाल की जनता से कौन कह रहा है? जो अभिषेक बनर्जी है, जो मुख्यमंत्री का भतीजा है, वो बिहेव लाइक गुंडे की तरह बिहेव करता है, गृह मंत्री को भी धमकाता है, बंगाल की जनता को धमकाता है। और उससे कहा जा रहा है कि देश की राजनीतिक चीजें बदल गई, बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था पिंजरे में बंद तोता। मुझे याद नहीं 2014 से 26 तक में कोई भी ऐसी टिप्पणी अगर सीबीआई के लिए आई हो कि भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने बिल्कुल सीबीआई को बंद कर दिया, पिंजरे में बंद तोता है। नहीं है, किसी भी संस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टिप्पणी नहीं है।
तो इस तरह से 2012 तक किस 13-14 तक किस तरह का तो आप ये कह रहे हैं कि दुरुपयोग किया महज जाता एक है? इत्तेफाक है कि जिस वक्त ऋतुव्रत बनर्जी नेता विपक्ष बनने की कवायद कर रहे थे, बागी विधायकों को इकट्ठा कर रहे थे, उस दौरान ईडी पहुंच जाती है अभिषेक बनर्जी के घर पर, ये इत्तेफाक है? नहीं, देखिए वो एक दूसरी राजनीतिक प्रक्रिया है, ये तो प्रशासनिक प्रक्रिया, भ्रष्टाचार किया है और इनके ऊपर कोई पहली कार्रवाई थोड़ी ना है भाई। आप जो करेंगे, अभी तो 10 मुकदमे और लगेंगे, तो उस समय भी कोई राजनीतिक घटनाक्रम चल ही रहा होगा। मुकदमे तो जो किया है बंगाल के हिंदुओं के साथ, बंगाल की जनता के साथ, ममता बनर्जी का बयान क्या है? लेकिन आलोक जी एक बात तो समझाइए। आलोक जी, ये जो सांसद विधायक हैं जो अब इतना खरा बन रहे हैं, या फिर जो कह रहे हैं कि हम गुंडों से परेशान हो गए थे, उसी गुंडा कल्चर में तो रह रहे थे, उनके सहभागी थे ये लोग, तब तो आवाज नहीं उठाई। वो उनके बचने का तरीका है, बचेंगे कोई नहीं। वो टीएमसी ओरिजिनल हो या टीएमसी नकली हो, ममता वाली हो या दूसरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी का जो गुंडा तंत्र था, उसमें सबको न्याय के सामने खड़ा करना चाहिए और उसके बाद वो न्याय होते हुए दिखना चाहिए। रहेगी बात बीजेपी, उसमें 208 विधायक थे, हाँ। उसको क्या जरूरत है टीएमसी का सपोर्ट लेके? उस बीजेपी को विधायकों की किसी तरह की कोई जरूरत है? 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है और कितनी मेजोरिटी चाहिए उन्हें कुछ करने के लिए? बंगाल में बंगाल की जनता ने बीजेपी को कोई इतना समर्थन दिया है। दिल्ली में तो फायदा हो जाएगा ना, सांसद आ जाएंगे, संसद में तो फायदा हो जाएगा। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी केवल अभी नहीं, वो 6 महीने पहले चाहती तो कर सकती थी। अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी सांसदों को लेकर के, वो 6 महीने 8 महीने पहले भी हो सकता था चुनाव, जिस 2024 के 6 महीने बाद हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह की जो उनके ऊपर आरोप लगता था ऑपरेशन लोटस का, उसको लेकर के उन्होंने अल्पमत की सरकार चलाना उचित समझा, क्योंकि ऐसा कोई दल नहीं है जो सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ना न चाहे। कारण यही है, जिन जिन राजनीतिक दलों के साथ सांसद विधायक हैं, उनको उस पार्टी में फ्यूचर नजर ही नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम सीटों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी इस देश से। और विपक्ष के सारे राजनीतिक दल तो मुसलमानों के वोट से जिंदा है। कांग्रेस मुसलमान मतलब कांग्रेस कहने वाली पार्टी वो सेकुलर है। अगर बीजेपी कह दे कि हिंदू मतलब बीजेपी मतलब हिंदू, तो अभी यहां से लेके अमेरिका तक और इंग्लैंड तक बवाल बच जाए। और आप सोचिए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री जब कहता है इस देश के उस सेकुलरिज्म मुंह में बोरा डाले हुए हैं, ऐसे करके ठीक है, बंद कर लिया। डॉक्टर विपुल जी, ठीक है आलोक जी। डॉक्टर विपुल, जो पार्टी कहती है हम पार्टी विद डिफरेंस है, यानी भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है कि टीएमसी के तमाम नेता हैं जो कतारों में लगे हुए हैं, जो बीजेपी में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए हैं पार्टी ने, ऐसा कहा जा रहा है। आपको लगता है कि डॉक्टर विपुल भविष्य में ये होता हुआ दिखाई देगा, यानी टीएमसी के जो नेता आना चाहते हैं बीजेपी में, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा? कतई ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी नेता के लिए, बीजेपी का किसी भी पार्टी के नेता के लिए मैं कह रहा हूं कि द्वार हमेशा खुला हुआ है। पिछले दिनों के अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है। आलोक जी, आप भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है गारंटी लेना चाह रहे हैं बीजेपी की। नहीं, आप टीएमसी का करते हैं क्या? नहीं, टीएमसी करते हैं, टीएमसी की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने अपना नजरिया रखा, आपने अपना वक्तव्य रखा, वो अपनी बात करें, सुन लीजिए। नहीं, वो ना करने लगे तो डॉक्टर विपुल जी बोलिए। विपुल जी, ये गलत है। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर विपुल बोलिए। मैं करता हूँ बात। नहीं, अच्छा होता कि अगर एकदम से कोई बीजेपी का प्रवक्ता बन करके बीजेपी के लिए ही बात करना चाहता है तो बीजेपी लिखा है। मैं कई जगह ये देख रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक लिखा है। नहीं, देखिए आप दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे मेहमान हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर मत करिए। अपनी राय रखिए सर, अपनी राय। भीतर का आप बीजेपी के भीतर की बात कैसे बता सकते हैं कि नहीं आप कौन होते हैं? आप प्रवक्ता हैं बीजेपी। बता रहा हूँ ना, इतनी तो पकड़ हम आप अनुमान लगा सकते हैं ना सर, ये बात समझिए। हम आप अनुमान ही लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ बता रहा हूँ आपको। नहीं है ऐसा। तो फिर आप बीजेपी लिख के आइए। आप सिम्टम्स क्या बात कर रहे हैं? सिम्टम्स पे बात मत करिए। भीतर की आपको जानकारी है तो ठीक है आलोक जी, ठीक है लिख के आइए। कयासों का दौर चल रहा है, सुनने दीजिए। विपुल जी बोलिए। नहीं, मुझे लगता है वंदना जी कि कतई कहीं कोई दरवाजा बंद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी तो विपक्षी दलों से आए हुए लोगों को रिवॉर्ड देती है। वो तो मुख्यमंत्री तक का पद दे देगी। असम देख लीजिए और लगातार देखिए, लगातार हो रहा है। और आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए, राजद का आदमी, तमाम तरह का हत्या से लेकर के किस तरह का मुकदमा है, किस तरह की बातें कर रहा है। आज उस मुख्यमंत्री का कल का वक्तव्य देख लेंगी तो मतलब
लगेगा ही नहीं कि क्या नाम है कि कोई ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कह रहा है कि गुजरात में केमिस्ट्री की विश्वविद्यालय है, बिहार में मैं फिजिक्स का विश्वविद्यालय खोलूंगा, केमिस्ट्री का विश्वविद्यालय खोलूंगा, आर्कियोलॉजी का विश्वविद्यालय खोलूंगा। 7वीं फेल व्यक्ति हाफी डेविड वाला मुख्यमंत्री बना दिया गया दूसरी पार्टी से आकर के। आप कैसे कर सकते हैं आलोक जी इतना दावे के साथ कि बीजेपी ज्वाइन नहीं कराएगी? बीजेपी हर व्यक्ति के लिए दरवाजा आलोक जी के पास खबर होगी, अभी वेट एंड वॉच करेगी बीजेपी। बीजेपी चाल समय लगेगा। न्याय पर बात करने वाली बीजेपी नहीं है। वो दौर दूसरा था जिसमें अटल अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता हुआ करते थे। वो उस बीजेपी की तरह से मत देखिए आज की बीजेपी को। आज की बीजेपी को सत्ता चाहिए, सत्ता ये प्रकारेण चाहिए। जैसे भी सत्ता मिल जाए, सत्ता को हासिल करने में जिस भी नेता का कंट्रीब्यूशन आ जाए उसको शामिल करा लेगी। गुंडे, माफिया सब बीजेपी में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में ब्रिजेश सिंह नामक माफिया है, उसको बीजेपी सपोर्ट करती है। क्या है ये? आप तो कहते हैं कि सुशासन चल रहा है। गाजीपुर में अभी क्या नाम है कि बैकवर्ड क्लास से आने वाले जिनका नामजद है रिपोर्ट में नाम, उनकी हत्या कर दी जा रही है। और पंडित भूमिहार और ठाकुर हैं उसमें नामजद, तो उनकी हत्या नहीं हो रही है। न्याय हो रहा है? ये कौन सा न्याय है? लेकिन डॉक्टर विपुल, जो पश्चिम बंगाल में अराजकता हुई उसका ही तो हश्र है ना, जो आज ममता बनर्जी को झेलना पड़ रहा है। उसी रास्ते पर बीजेपी भी चल रही है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल की जनता ने उस हिंसा से मुक्त करके राज्य दिया था, सत्ता पे बैठाया था कि आप वो चीजें छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है और मॉब लिंचिंग के बाद तमाम प्रवक्ता आकर के टीवी पर कहते हैं कि जैसा बोया है वैसा काट रहे हैं, तो ये क्या है? आपको उसी के लिए सत्ता मिली थी क्या? आपको तो सत्ता मिली थी कि आप कट मनी खत्म कर देंगे, आप हिंसा खत्म कर देंगे, आप सुशासन लेकर के आएंगे। लेकिन आप तो वही भाषा बोल रहे हैं, आपकी सरकार में तो वही चीजें हो रही हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। मैं तो सारे दलों को लगभग एक बराबर देखता हूं। हमारे साथी पैनलिस्ट अग्रज हमको भले कह दे कि टीएमसी का प्रवक्ता बन के बैठा हूं, लेकिन मैं नहीं, मैं हर दल को कह रहा हूं कि सारे दलों की कोई आज की डेट में कोई वो नहीं है, दल का कोई भाव नहीं है। एकदम से सत्ता के लिए सब लोलुप हैं। आज कांग्रेस भी लोलुप है, बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। सब जिसको जहां मौका मिल रहा है अपने तरीके से कर रहे हैं। काकरोच पार्टी का गठन हो रहा है और कांग्रेस मने मन खुश हो रही है, जगह जगह वक्तव्य दे रही है। क्या मिल जाएगा उससे कांग्रेस को? सब के सब हमाम में नंगे जैसे दिखलाई दे रहे हैं। पिछले दिनों संसद की कार्रवाइयां देखता हूं मैं, इन दिनों की, पिछले एक दशक में विधानसभाओं की कार्यवाही देखता हूं, जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं ये सारे बियॉन्ड द पार्टी, सब के सब ऐसे लगते हैं कि ये सब ऐसे ही खेल चल रहा है। अब तो एकदम से अपराधियों के लिए सारे राजनीतिक दलों का मतलब दरवाजा एकदम खोल दिया गया है। समाजवादी पार्टी अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का स्वागत करेगी, भारतीय जनता पार्टी धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, कृष्णानंद राय, तमाम ऐसे लोगों का स्वागत करेगी। आलोक पांडे जी, राजनीतिक शुचिता बची कहाँ है? देखिए, जैसा समाज जैसे पहले होता था, राष्ट्र यथा राजा तथा प्रजा, अब यथा प्रजा तथा राजा। जनता कैसी है? जनता किसको चुनती है? तो इसलिए केवल नेता हमारे घरों में से जन्म लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम नेताओं को इंपोर्ट करते हैं, वो खराब वाला आ गया आम की तरह, ऐसा तो है नहीं। हम भाई हमारे पार्टी विद डिफरेंस की बात क्यों होती है? फिर क्या फर्क रह गया बाकी पार्टियों? पार्टी विद डिफरेंस है। अतीक अहमद एक पुलिस वाला चला गया था, उसके बाद उसकी खान उतरा देता है, प्रयाग चौराहे में तेजाब से नहला कर टांग देता है और फिर एसपी को फोन करता है कि उसे ले आओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? और मुलायम सिंह यादव से कुत्ते से हाथ मिलवाता है और मुलायम सिंह यादव भरी मन से कहते हैं कि विधायक की हत्या में अतीक को फंसाया जा रहा, मुख्यमंत्री कह रहा है। बताइए एक उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में किसी विधायक की हत्या होने पर मुख्यमंत्री कहे उस आरोपी को कि निर्दोष है। एक उदाहरण बीजेपी का बताइए किसी विधायक की हत्या पर। नहीं, जनता ने सबक सिखा दिया ना आलोक पांडे जी, जनता ने सबक सिखा दिया, विपक्ष में बैठा दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी को देखकर तो लग रहा है कि वो विपक्ष में बैठने की भूमिका में भी नहीं है। ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा, ममता बनर्जी की पार्टी उनके हाथ से छूटेगी और उनको आजीवन कारावास होना चाहिए। ममता बनर्जी जेल ही जाएंगी, उनके कुकृत्य नहीं छुपेंगे। जिस तरह का कृत्य ममता बनर्जी ने किया है उनके साथ किस तरह का, बस ये कि कानून सम्मत कोई ये ना कह सके कि विरोध की भावना के साथ उनके साथ इनजस्टिस हुआ है।
जस्टिस होना चाहिए। जो बंगाल के साथ उन्होंने किया वो माफी योग्य नहीं है। जी। हिंदुओं के साथ जो उन्होंने अत्याचार अनाचार किया बिल्कुल माफी योग्य नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट हो गई है और बागी विधायकों के बाद अब कहा जा रहा है कि सांसद भी पार्टी से छिटक सकते हैं और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी इसको लेकर किस तरीके से डील करती है। फिलहाल पार्टी में टूट की खबरों के बीच यह अहम जानकारी कि ममता इस वक्त टेंशन में है। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।